नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं चंदौली ज़िले के सैयदराजा गांव में। और मैं आज ऐसे युवा पशुपालक से मिलवाऊंगा आप लोगों को जो कि मर्चेंट नेवी का जॉब छोड़कर और ये डेयरी सेक्टर से जुड़े हैं। इनके अनुभव के बारे में जानेंगे, क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, कैसे कहाँ दूध बेचते हैं, किस रेट में इनका दूध जाता है, इनका मैनेजमेंट कैसा है, कहाँ से गाय खरीदते हैं, कितने लीटर की गाय इनके फार्म पे हैं। ये सारी चीज़ें अपना अनुभव साझा करेंगे। आइए इन पशुपालक से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। सर मेरा नाम मनीष कुमार पांडे, ग्राम पोस्ट भतीजा, जी जी जिला चंदौली, जी जी। थाना सैयद राजा के मूल निवासी हमें सर। आपका शिक्षा दीक्षा सर कहाँ तक हुआ है? सर हमारी शिक्षा 10+2 नेशनल इंटर कॉलेज से 12th की परीक्षा हमने पास किया। उसके बाद फिर हम ये अपना धानापुर से BSc फर्स्ट ईयर करके जॉब को छोड़ दिया। जॉब को छोड़ने के बाद डायरेक्ट हम मर्चेंट नेवी लाइन में चले गए। वहाँ पे मर्चेंट नेवी का मैंने कोर्स किया बेलापुर से, BP मैरीन एकेडमी से। कोर्स करने के बाद 5-6 साल तक मैंने मर्चेंट नेवी का जॉब किया। जॉब करने के बाद फिर अचानक मैं बाबा धाम गया था। वहाँ पे ट्रेन हादसे में मेरे पैर में चोट आ गया, जिसकी वजह से पैर की नस कट गई और फिर मेरे को मर्चेंट नेवी लाइन छोड़ना पड़ा सर। सर आप मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहे थे और मर्चेंट नेवी का जॉब करने के बाद ये कैसे मन में आया कि हम डेयरी फार्म ही करेंगे? क्योंकि हमारे गांव देहात में लोग देखते हैं कि मतलब गोबर वाला काम बहुत कम लोग करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और सही। आपने गवर्नमेंट जॉब करने के बाद भी ये गोबर वाला नहीं, काम पसंद देखिए किया? मर्चेंट नेवी प्राइवेट जॉब है जी। आप जितने दिन तक करेंगे उतना पेमेंट आपको मिलेगा, फिर बाद में नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें सैलरी बहुत ही हाई है। उस समय जब मैं मर्चेंट नेवी का जॉब छोड़ा तो थोड़ी सी दिक्कतों का मेरे को सामना करना पड़ा। फिर मैंने रेस्टोरेंट लाइन ज्वाइन किया। मुंबई में भी मैं रहा एज ए स्टोर कीपर कैशियर के रूप में। वहाँ पे अब जैसे जो भी रेस्टोरेंट में जो भी सामान लाना पड़ता था वो हमको एक स्टोर कीपर को ही लाना पड़ता था। तो वहाँ पे डेयरी का भी अब जैसे दूध, दही, मक्खन, पनीर ये भी लाना पड़ता था। तो वहाँ पे अब जैसे पूरा डिटेल्स मेरे को तैयार करना पड़ता था कि ये डेयरी का कितना सामान लाया और क्लीनिंग मटेरियल कितना लाया। तो फिर वहाँ से काम करने के बाद मेरे को आइडिया बना कि अगर घर पे रह के सबसे अगर बेस्ट बिजनेस करना चाहें तो वो डेयरी से स्टार्ट कर सकते हैं। और वहीं से फिर मेरा मूड चेंज हुआ। फिर मैंने रेस्टोरेंट लाइन छोड़ के फिर यहाँ पे अपना स्टार्ट किया डेयरी। कितने गायों से आपने सर डेयरी की शुरुआत की? मैंने 2 गायों से डेयरी का पहले स्टार्ट किया। पहले तो 2 जानवर को मैंने खरीद के देखा कि भाई चलो इसमें कुछ प्रॉफिट है कि नहीं तो बाद में फिर अगर मैं अपनी पूरी पूंजी फंसा दूंगा तो बाद में फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो 2 जानवरों से 20-25 लीटर दूध हुआ। उसको बेचने के बाद कुछ मेरे को लगा कि अरे यार बेनिफिट है। तो फिर धीरे धीरे अब जैसे 1-2 करके बढ़ाते 1500 गाय मैंने कर लिया सर। इसके पहले पशुपालन से कोई रिश्ता आपका कोई था? भी रिश्ता नहीं सर। मतलब आपने नहीं, मेरे पिताजी तो खेत में मेरे को जाने ही नहीं देते थे, क्योंकि मेरे को पढ़ना ही था तो मैं पढ़ते रहता था। और कभी आप जैसे मर्चेंट नेवी से छुट्टी मिलती थी, आते थे घर पे तो बोलते थे पापा छोड़ो जाने दो इसको, क्या काम करेंगे। मेरा छोटा भाई और भाई ये दोनों करते थे, लेकिन हम नहीं करते थे ये काम। शुरू में सर तमाम तरह की समस्याएं आती हैं डेयरी फार्मिंग में। बिल्कुल आती है। जब व्यक्ति नया होता है तो आपको किस तरह की समस्याओं से सामना करना पड़ा और आप उससे निजात कैसे पाए? देखिए, समस्याओं का सामना सबसे प्रमुख समस्या तो ये है सर कि अगर डेयरी हमने खोल लिया तो हमारा दूध कैसे बिकेगा। अगर हम एक दूधिया को अगर दूध दे रहे हैं तो वो 25 रुपये 26 रुपये लीटर दूध लेंगे। उससे हमको जितना हम खिलाएंगे उतना ही पैसे नहीं मिल पाएगा हमको। तो सबसे मेन है कि हमारा दूध कैसे बिकेगा। तो पहले तो हम लोग दूध अपना कर लिए। दूध होने के बाद फिर हम लोग बेचेंगे कहाँ, ये प्रॉब्लम हुआ। तो फिर हमने मुगल सराय का रुख अपनाया। मुगल सराय में एक दुकान को मैंने सेट किया और वहीं पे सुबह शाम दोनों टाइम हम लोग दूध लेके जाते थे और वहाँ पे दूध दे के चले जाते थे। बीमारियाँ आई होंगी? बिल्कुल सर, बीमारियाँ तो बहुत सी आती है। अब बीच में अब जैसे जब पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था डेयरी तो टीकाकरण के लिए लोग आए हुए थे यहाँ पे, खगवा के टीकाकरण के लिए। तो पापा बोले नहीं, हमको हमारे जानवरों को टीकाकरण नहीं लगा। हाँ, सरकार की तरफ से आया था। तो पापा बोले कि नहीं, खगवा का टीका हमारे जानवरों को नहीं लगेगा, नहीं तो दूध कम हो जाएगा। लेकिन उसका असर बाद में हमको देखने को मिला कि हमारे सारे जानवरों को खगवा रोग हो गया।
तो उसी दिन से हमारे पापा से मैंने यही बोला कि देखिए पापा, चाहे कोई भी टीकाकरण आए, अगर आज हमारा 2 लीटर दूध कम हो जाएगा वो स्वीकार है, लेकिन बाद में हमारे जानवर बीमार हो कि दूध कम कर देंगे तो वो प्रॉब्लम होगा। तो फिर सरकार की तरफ से जो भी आती है टीकाकरण हम तुरंत लगवाते हैं। किस महीने में ये जो खुरपका मुंहपका का टीकाकरण होता है, किस महीने में लगाना चाहिए और साल में कितनी बार लगाना चाहिए? ये तो डॉक्टर ही लगाते हैं सर। जी। अब हम तो डायरेक्ट उसको बोलेंगे नहीं कि भाई चलिए हमारे यहाँ खुरपका या मुंहपका का कब लगाइए। लगा था पिछली बार आपके फार्म पे? पिछली बार अभी 3 महीने पहले 3-4 महीने पहले लगा था, और जो लंपी वायरस चला था उसका टीकाकरण अभी 1-1.5 महीने पहले चला था। मतलब बरसात के दिनों में ही टीकाकरण ज्यादातर होता है, ठंडी के मौसम में? बरसात के मौसम में ही होता है सर। फिर सर 2 गायों से आपने स्टार्ट किया, उसके बाद कितने महीनों के बाद आपने फिर नया गाय लेके आए अपने फार्म पे? करीबन 7-8 महीने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे जानवरों को बढ़ाना स्टार्ट किया। पहले मैं वहीं पे जॉब कर रहा था और जानवरों को, अब जैसे छोटे भाई को बोला कि जानवर खरीदते जाओ, देखो उससे रिजल्ट आता है कि नहीं। वो बोला नहीं भैया आ रहा है रिजल्ट, तो हम बोले ठीक है करते जाओ। जब मैं वहाँ से जॉब छोड़ा तो जॉब छोड़ने का मतलब होता है कि हमको कुछ अगर इनकम यहाँ पे रहेगा तब, नहीं तो बैठे बैठे टाइम वेस्ट करेंगे हम। तो फिर हमने अपना स्टार्ट किया और 10-15 जानवरों से फिर हमने अपना जो भी है डेयरी स्टार्ट करके चालू किया। अभी मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आ रहा है सर। बात अपना घर रह के अगर आदमी अच्छा खासा पैसा कमा सके तो सबसे बेस्ट है। अपने परिवार के साथ रह के कमाए तो सबसे बेस्ट। बात कर लेते हैं सर सेट के बारे में। आपके सेट की हाइट देख रहे हैं, बहुत अच्छा है सेट का। ये कितने जानवर इस सेट में आ जाते हैं और कितनी लंबाई चौड़ाई है इसका? अगर सही से मानिए तो इसमें कम से कम 17-18 जानवर आ जाएंगे। अगर हम बाहर बांधना चाहें तो बाहर भी बांध सकते हैं, लेकिन बाहर हम नहीं। इसके पीछे हमारा खुद का खेत है, उसमें भी हम लोग सोचे हैं कि उसको बाउंड्री मार के जो जानवर यहाँ पे हैं उनको वहाँ पे बाहर छोड़ दिया करें या खूंटे से गाड़ के उनको बांध दें। लेकिन अभी थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम की वजह से ये काम, क्योंकि अपना पूरा पैसा तो हम इसी में लगाए हुए हैं, प्लस दुकान है अपना और सब है। सरकार की तरफ से मेरे को कोई उचित वो व्यवस्था लाभ नहीं मिला है सर, नहीं तो और मैं डेवलप बात कर लेते हैं लागत की सर। इस सेट को बनाने में लगभग कितना लागत आया होगा? कोई नया पशुपालक इस तरह का सेट बनवाना चाहे तो लगभग कितना खर्च करेगा? तो कम से कम 1.5 लाख रुपए, 1.5 से 2 लाख रुपए लगेगा। 2 लाख में, मतलब आप जब बनवाए थे तो 2 लाख में? 2 लाख रुपए में लगेगा सर। थोड़ा आपके चरनी की बात कर लेते हैं, जहाँ आप जानवरों को खिलाते हैं। ये इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है सर? इसकी 1 मीटर लंबा होगा, चौड़ा आधा मीटर होगा सर। और गहराई? गहराई वही मान के चलिए 1.5 फुट, 1-1.25 फुट होगा। आराम से एक जानवर आराम से एक जानवर खाते हैं। तो अभी लगभग हमको लग रहा है 10 चरनियाँ हैं इधर। 10 गाय आराम से यहाँ खा 10 गाय आराम से कर लेंगे सब, और सब उधर खा लेंगे। लेती हैं। तो जानवर आपके हम देख रहे हैं 10 गाय हैं आपके पास। इनमें दूध का उत्पादन भी कितना हो जा रहा है? दूध का उत्पादन अब जैसे और जानवर हमारे हैं जो सीमन लिए हुए हैं, अभी बच्चा देने वाले हैं जी, तो अभी हमारा पूरा सुबह शाम मिला के 90 लीटर भी हो जाता है, कभी 100 लीटर भी हो जाता है। 90 से 100 90-100 तक चलता है। तो वो रेशियो हम बना के चलते हैं। अभी और 2-3 गाय हम बढ़ाने वाले हैं सर, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से हम गायों को कम कर दिए थे। अभी हमारा ये है कि करीबन 1.5 क्विंटल तक दूध पैदा करें सर। कितने का दूध बेच लेते हैं सर? दूध तो हमारा खुद का डेयरी है, मोमार्क डेयरी हमने ले रखा है, कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा हमको, क्योंकि अब दूध लगा के यहाँ से ले जाने में फिर टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। उससे अच्छा सबसे बेस्ट मैंने समझा कि डेयरी कोई ले लिया जाए। उसके लिए मोमार्क डेयरी ले लिया। मोमार्क डेयरी में अपना दूध पूरा देते हैं, प्लस जो किसान गांव के हैं वो लोग भी आते हैं और वो भी दूध देते हैं। लगभग 3500 से 4000 के बीच का पर डे का दूध हो जाता है आपका? हाँ बिल्कुल हो जाता है, 3500 तक हो जाता है। और कास्टिंग की बात कर लेते हैं सर। इतने जानवरों में लगभग खर्च कितना आता है? देखिए खर्च 2000 आता है, 2200 भी आ जाता है, 2500 भी हो जाएगा। तो अगर हमको 1000 रुपये भी बचा, तो हम सर को बोले थे कि 1000 रुपये बचा तो उसमें 1000 के साथ साथ और भी हमारे जानवर जो दूध नहीं देने वाले हैं वो भी खा रहे हैं। अब हमारा ये रेशियो नहीं है कि चलो अभी 90 लीटर हमने दूध इकट्ठा कर लिया, बाद में फिर सारी दूध देने वाली जब गाय कम होंगी तो फिर गायों को मेरे को खरीदना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने बेस्ट समझा कि जो गाय दूध देने वाली हैं वो दूध दे रही हैं, जैसे ही ये कम दूध देना स्टार्ट करें दूसरी हमारी जो गाय हैं वो दूध देना, वो बच्चा दे दें
और स्टार्ट हो जाए। सर्कल जो होता है वो सर्कल बराबर बना रहे सर। क्या आप ब्रीडिंग पे भी काम करते हैं, अपना बच्चियाँ तैयार करते हैं या फिर बच्चियों को सेल आउट कर देते हैं? नहीं, बच्चिया तैयार करने की बात नहीं है सर। बच्चिया अब जैसे जब तक गाय दूध देगी तब तक बच्चिया को तो रखेंगे ही। अब रखने के बाद अगर वो जानवर अच्छा निकला, खाने वाला निकला, बेस्ट निकला, लगा मेरे को कि अरे ये बहुत अच्छा जानवर है, तो उसको हम लोग रख लेते हैं। क्योंकि देखिए वो अभी हमारी बच्चिया एक है, वो जो बैठी हुई है वहाँ पे भी वो सीमन ले ली है, अभी 2 महीने की सीमन ली है। और इधर हमारी 2 बच्चियाँ हैं, एक ये जो बच्चा बैठा हुआ है और एक ये दोनों सीमन ले लिए हुए, 3-3 महीने का सीमन लिए हुए हैं। लोग बहुत से फार्मों पे हम लोग विजिट करते हैं, लोग कहते हैं कि बछिया पालना घाटे का सौदा है। बिल्कुल सही। जितना में हम लोग बछिया पालेंगे उतना में नया गाय ला देंगे, इसको आप कहाँ तक जायज मानते हैं? बिल्कुल सर, बोल रहे उन लोगों का कहना भी सही है, लेकिन ये बताइए कि अगर जो दूध देने वाली गाय है उनके बछिया को तो हम सेल आउट नहीं कर देंगे, उनके बछिया को तो हम रखेंगे। अगर उसको रखने के बाद उसमें मेरे को बेस्ट क्वालिटी दिखा तो उसको रखने में क्या हर्ज है। आप दूसरी बच्चिया को खरीद के लाएंगे, 70,000 75,000 की बच्चिया खरीद के लाएंगे, अगर उसको उतना ही फीड अगर खिला देंगे तो आज एक बढ़िया अपने घर की बच्चिया देने वाली 80-80 85-85 हज़ार की बच्चिया बिक रही हैं। सबसे बड़ी चीज कि वो अपने एनवायरमेंट की पली हुई हाँ, बच्चियाँ वो हैं। अपने यहाँ रह के वो उस वातावरण में ढल चुकी हैं, वो रह लेंगी। आप दूसरी जगह से लाएंगे, उनको कौन सी बीमारी है, क्या बीमारी है, क्या नहीं है, कुछ पता आपको नहीं चलेगा। और वही सर से हमने बोला भी था कि अब जब एक जानवर बीमार हो जाता है ना तो सारा फोकस उस जानवर पर चला जाता है। मैक्सिमम दूध देने वाले गाय की बात कर लेते हैं सर, कि सबसे ज़्यादा कौन सी गाय आपके फार्म पे और कितना दूध देती है? सबसे ज़्यादा जानवर ये 2 जानवर हैं हमारे पास जी, हम देखना चाहेंगे। ये भी हमारी गाय है। ये गाय जब बच्चा देती है तो 22-23 लीटर दूध देती है। जी, बहुत अच्छी। और इस गाय की बच्चा ये है, ये भी 20 लीटर दूध देती है। क्या आपने ऐसा लिया? ये तो 6-7 ब्यात की हो गई, अभी तक रखे हैं इसको? अभी है वैसे ही पड़ी हुई है। आइए सर, थोड़ा मिलते हैं। हमारी ये गाय है, जी करीबन 24-25 लीटर दूध देती है, और ये भी गाय 24-25 लीटर तक दूध देती है सर। जी जी। फीड की बात कर लेते हैं, कितना इसको टाइम पे जो गाय 20 से 25 लीटर दूध कर रही हैं फार्म पे, उनको फीड में क्या देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए जिससे कि उनका बॉडी का संतुलन भी बना रहे और दूध भी अच्छा वो निकाले? देखिए सर, अगर फीड नहीं देंगे तो पहली बात तो दूध ही नहीं देगी जी। तो फीड में हम लोग पशु आहार ही, अब जैसे अब पशु आहार को कभी हम लोग घोल के खिलाते नहीं हैं, जी जी। नहीं भिगोते हैं पशु आहार। पशु आहार का बोरी खोले तुरंत और उसको तुरंत हम लोग उसको डाल देते हैं, वो लोग अपना खा ले, जो जानवर है वो खा लेंगे सर। जी जी। तो मान के चलिए कि 3.5-4 किलो तो टाइम पे, 3.5 किलो 4 किलो टाइम पे इसको। अब जब तक इसका दूध बढ़ रहा है तब तक पशु आहार बढ़ाते जाइए सर, या फीड बढ़ाते जाइए। जब ये जान जाइए कि अब दूध इससे आगे नहीं बढ़ सकता है तो वहीं पे उसको ब्लॉक कर दीजिए। फीड के साथ और भी कुछ देते हैं या फिर सिर्फ पशु आहार ही देते हैं? पशु आहार देते हैं, उसके बाद मिक्स में अब जैसे चना का चुनी हुआ, चोकर हुआ, इटारसी खरी हुआ, मकई का दर्रा हुआ, उसके बाद मसूर की, इस तरह करके 5-7 मिक्स करके देते हैं। लगभग कितना केजी पर टाइम इसको दे देते हैं? 1.5-2 किलो देते, 2 किलो वो सब टोटल मिक्स करके कितना दे देते हैं सर? टोटल मिक्स करके तो 5.5-6 किलो दे देते हैं। मतलब एक गाय के 6 किलो? हाँ, जो दूध देने वाली है, इससे ऊपर वाली जो है, हाँ हाँ, उसको 6 केजी 6 केजी देते हैं। हमने फार्म पे देखा है बहुत से किसान परेशान रहते हैं, उनके जो हाई मिल्कर गाय हैं, जो 20 से प्लस वाली गाय हैं, उस दूध का फैट एसएनएफ काफ़ी डाउन होता है। बिल्कुल सर। उनका रेट जो है, कभी कभी कुछ डेयरियां हैं जो कि 3 या 2.5 फैट के नीचे का दूध नहीं लेती हैं और उससे भी फैट कम आता है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि उनके दूध का फैट अच्छा है? उसके लिए देखिए सर, उसके लिए यही करना चाहिए, जब कोई भी जानवर अगर 25 लीटर दूध दे रहा है तो उसका जो फैट और एसएनएफ है वो 25 लीटर दूध में पूरा मिला हुआ है उसका। और जब वही गाय, आपके गाय का 30 रुपये लीटर दूध आ रहा है, और जब वही गाय 10 लीटर दूध देने आएगा तो उस गाय का दूध का रेट हो जाएगा 40 रुपये, उसका फैट एसएनएफ बढ़ जाएगा। तो उसके लिए जितना ज़्यादा ये लोग पानी पिएंगे, पानी में अब जैसे जो सानी हम लोग देते हैं, पानी में चारा डालते हैं, अगर उसमें चारा डाल के खिलाएंगे तो दूध तो बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा, लेकिन फैट एसएनएफ कम होगा ही होगा। उसके लिए मिनरल पाउडर आप दे दें, बिनौला खली यूज़ करें, जो बिनौला खली में फैट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बिनौला खरी और सरसों की खरी।
डिवार्मिंग की बात कर लेते हैं सर। अपने जानवरों को आप कितने दिनों पे डिवार्मिंग करते हैं? कीड़ी की दवा कितने दिनों पे देते हैं? अपने जानवरों को 3-4 महीने बाद हम कीड़ी की दवा दे देते हैं और सर। जो उससे बच्चियाँ पहले नहीं। जो बच्चियाँ जन्म लेती है उसके जन्म से कितने दिनों के बाद 25 से महीने भर होते होते उसको हम लोग कीड़ी की दवा दे देते हैं। नए पशुपालक के लिए जो नए बहुत से सोशल मीडिया का जमाना है, बिल्कुल और सारे लोग सोशल मीडिया के दीवाने हैं, तो सोशल मीडिया पे बहुत से नए युवा देख के प्रेरित होते हैं डेयरी फार्मिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए आप अपने तरफ से क्या सलाह देंगे, किस तरह से वो डेयरी फार्म को स्टार्ट करें ताकि उनका डेयरी फार्म बंद ना हो? बिल्कुल, उसके लिए कुछ बोल दीजिए। देखिए सर, सबसे पहले तो हम उन युवाओं को ये सजेशन देना चाहेंगे कि कोई भी काम स्टार्ट करे तो उसमें थोड़ा धैर्य, पेशेंस बनाए रखें। अगर धैर्य बना के वो काम करेंगे तो सफलता 100% मिलेगी। अब उनको ये लगा कि हमको यार 50,000 रुपये कमाना है तो उसमें टाइम दे, वो तब वो 50,000 से 1 लाख बनेगा, 1 लाख से 1.5 लाख रुपये बन जाएगा। और वो अगर तुरंत, जो युवा है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि अरे यार बहुत ज़्यादा पैसा हम लोग कमाना, तो थोड़ा लेवल में सही, थोड़ा धैर्य रख के चलेंगे तो वो 100% मिलेगा। मेन, अगर कोई भी डेयरी स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले डेयरी स्टार्ट करने से पहले वो दिमाग में ये बना के रखे कि हमारा दूध, डेयरी हमने स्टार्ट कर दिया, हमारा दूध कहाँ पे सेटिंग होगा। आज अगर एक किसान है, अगर उसके यहाँ दूधिया जा रहा है दूध देने के लिए, निकालने के लिए, दूसरे दिन अगर नहीं आए, 2 दिन 3 दिन अगर वो दूधिया नहीं जाता है वहाँ पे, तो वो किसान घबरा जाता है कि अरे यार हम दूध कहाँ पे लेके जाएंगे, क्योंकि उसका सारा ऑप्शन बंद है। तो सबसे पहले हमारा दूध कहाँ पे सेटिंग होगा। अब तो बहुत सी डेयरियाँ मार्केट में, गांव में सारी डेयरियाँ हो गए। तो मैं उन किसानों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप पशुपालन करना चाहते हैं तो अपना दूध डेयरी पे ही दें, क्योंकि डेयरी पे उचित मूल्य उनको मिलेगा। जब तक उचित मूल्य मिल रहा है डेयरी पे, तब तक डेयरी पे दें। जब देखें मार्केट का रेट बहुत हाई हो गया तो डेयरियाँ भी रेट बढ़ाती हैं, लेकिन अगर उनको ये लगा कि अरे यार डेयरी अभी कम की हुई है रेट, अभी मार्केट में बहुत हाई है, तो अगर सक्षम है तो मार्केट में भी निकाल सकते हैं, दूध को बेच सकते हैं। मतलब उन्हें दूध का उचित मूल्य मिलेगा तभी वो डेयरी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज हम देख रहे हैं सर, आपके फार्म पर सारी गायें बहुत ही अच्छी ब्रीड में है और अच्छी क्वालिटी की गाय है। धन्यवाद। छोटी गाय देख रहे हैं आपके फार्म पे। हाँ, ये इसको रखने का क्या मतलब? नहीं, ये गाय हम लोग अब जैसे खरीदने के लिए गए हुए थे सर, और इसको हम लोग ऐसे ही खरीद के आ रहे थे, कोई गाय हम लोगों को नहीं मिला। तो यही एक गाय था, तो मेरे चाचा का लड़का था, तो बोला इसी गाय को खरीद लेते हैं। और इस गाय को आप विश्वास नहीं करेंगे, 14,300 रुपये में मैंने खरीदा है इस गाय को। और यहाँ ये महीने भर का बच्चा दी हुई है, 14,300, इसमें 12 लीटर दूध है। अब 14,300 रुपये में मेरे को अगर गाड़ी भाड़ा लेके मेरे को 16,000 रुपये लगा। अगर 16,000 में मेरे को 12 लीटर दूध अगर मिल रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? सही बात है। बहुत से लोग 35 से 40, 50,000 लगाते हैं और 16 लीटर दूध नहीं मिलता है। नहीं, वही बात है सर कि 35,000 रुपये लगा देंगे, 40,000 रुपये लगा देंगे। हम ये भी देखेंगे ना कि हमारा, अब जैसे हम गाय खरीदने के लिए जाएं तो जिनके पास अब जैसे अनुभव नहीं रहेगा वो बिक जाएंगे। गाय खरीदने जाएंगे 25,000 की गाय, उनको 40,000 बता के दे देंगे वो लोग। तो किसी अनुभवी लोग को ले जाएं गाय खरीदने के लिए कि भाई इसमें क्या, वही ढूंढ सकते हैं कि हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग बता सकते हैं। हाँ भाई, वो लोग अगर काम कर रहे हैं तो उनका तो मेहनत ना हुआ, वो लोग लेके 1,500 रुपये लेके वो आपको अच्छी अगर गाय दिलवाते तो उसमें क्या फायदा है। और ये हमारे डेयरी पे सबसे छोटी गाय, और कोई भी देखेगा तो बोलेगा कैसा गाय पंडित जी ला के रखे हुए, लेकिन ये 12 लीटर दूध देती है। आप चाहे कभी भी बोलने पे कभी मन में ऐसा तो नहीं आया है कि इस गाय को सेल आउट करना है, क्योंकि बहुत से हमारे जो पशुपालक हैं, देखिए सर, दूध खाने के लिए छोटी गाय रखना चाहते हैं। बिल्कुल सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमको अगर कुछ पशुपालन के साथ साथ, अब जैसे पशुपालन तो हमने कर लिया है, पशुपालन के साथ साथ अगर हम इस गाय को 15,000 रुपये में खरीदे हैं, अगर कोई भी आके इसको अगर 25,000 रुपये बोलता है, अगर मेरे को लगता है कि 10,000 रुपये हमको प्रॉफिट मिल रहा है या 8,000 प्रॉफिट मिल रहा है, तो शौक से ले जाइए, हम दूसरी गाय को लाके रख देंगे। जब आप डेयरी में एकदम जमे हुए हैं तो हर क्षेत्र से पैसा चाहे जिधर से, वही हम बोले ना कि धैर्य बना के रखेंगे तो पैसा किधर से आएगा वो पता चलेगा कि पैसा यहाँ से आ रहा है, और अगर धैर्य नहीं बनाएंगे तो नहीं पता चलेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतना कीमती समय दिया। बिल्कुल धन्यवाद सर, आपको भी धन्यवाद सर कि आप हमारे गांव में आए और अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।